फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मदर्स एडुप्ले एंड प्रिपरेटरी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए क्लास 6 का मैथ्स से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था बेसिक नंबर सिस्टम पे। वो वीडियो का आप लोगों को लिंक शायद व्हाट्सएप कर दिया गया होगा कल ही, नहीं तो एक बार फिर से मैं बोल के व्हाट्सएप करवा देता हूँ। अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग कल वाला वो वीडियो देखेंगे बेसिक नंबर सिस्टम क्लास 5, 6, 7, 8 का, जिसमें मैंने सब कुछ बता दिया है क्या कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने तरह का होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जितने तरह का बेसिक नंबर होता है क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। तो ये 6 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखेगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स। मतलब हमें नंबर्स के बारे में जानना है कि नंबर क्या होता है, कौन नंबर बड़ा होता है, कौन नंबर छोटा होता है, द नंबर विच वन इज ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट। जैसे कि कोई भी हम अपने मन से कोई नंबर उठा लिए, 2874 एक नंबर है, ऑब्वियस सी बात है एक नंबर है 2874। तो इस चैप्टर में आप लोग 6 में हो तो आप लोगों को पढ़ना बताएगा कि 2874 को हम कैसे बोलते हैं। मतलब अगर ये नंबर है तो इसका वैल्यू क्या है, इसको हम बोलेंगे, किसी को बोलेंगे कि अगर कोई बोलेगा ये कितना है तो आप क्या बोलिएगा, कुछ बताइएगा ना कि इसका ये नंबर इतना है, समथिंग समथिंग है। जैसे 5 होगा तो आप बोलिएगा 5 रहता है, 2 रहता है तो आप बोलते हैं 2 है, तो ये नंबर कितना है। या फिर दुनिया का कोई भी नंबर दे देगा, उसको बोलेगा कि ये नंबर कितना है, तो उसको आप कैसे बताइएगा। तो वो बताने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वो देख लीजिए आप एक बार, शायद आप लोगों को आता भी होगा। कोई भी नंबर हो तो हम अगर इधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड से इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, मतलब इधर से अगर राइट हैंड साइड से, अगर मान लीजिए मेरा एरो ऐसे है, अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो ये जो 4 है हमारा, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला डिजिट, किसी भी नंबर का जो सबसे पहला डिजिट होता है उसको हम लोग वंस प्लेस कहते हैं, मतलब इकाई का अंक कहते हैं। फिर से एक बार, सबसे पहला अंक को हम लोग वंस प्लेस कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। दूसरे को टेंस प्लेस कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं। तीसरे को 100 प्लेस कहते हैं, सैकड़ा का अंक कहते हैं। और चौथे को 1000 प्लेस कहते हैं, मतलब 1000 वाला अंक कहते हैं। 1000 प्लेस कहते हैं, मतलब 1000 वाला अंक कहते हैं। मतलब इसमें 1000 प्लेस पे अगर कोई 1000 प्लेस पे आके कोई नंबर रुक गया है तो इसका मतलब इसमें 1000 है। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 वंस प्लेस पे है। टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे 7 है, 7 है, ठीक है। टेंस प्लेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अब देखिए 4 वंस प्लेस पे है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर आप बेसिकली समझना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, 4 × 1 इज इक्वल टू 4। 7 किस पे है, 7 है टेंस प्लेस पे, तो 7 को कैसे आप समझिएगा, 7 × 10 इज इक्वल टू 70। 8 कितने प्लेस पे है, 8 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है तो मतलब 8 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 8 × 100 करेंगे तो क्या आएगा, 800 आएगा। और फिर 2 कितने प्लेस पे है, 2000 प्लेस पे है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। अब ये सबको ऐड कर दीजिए, 2000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 4, मतलब इस सारे को आप ऐड कर दीजिए, 2000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 4, इस सबको जोड़िएगा आप तो 2874 आपको नंबर मिल जाएगा। तो मतलब क्या है कि इस सारे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है, 100 प्लेस पे जो नंबर है, 1000 प्लेस पे नंबर है, इस सारे नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे लिखते हैं। जैसे 4 हमको वंस प्लेस दिखाना, वंस प्लेस मतलब इकाई का अंक, तो इसी के लिए इसमें 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए। 7 प्लेस मतलब 7 टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस मतलब क्या, दहाई का अंक, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया 70। 8 क्या है, 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस मतलब 100 वाला नंबर, तो इसमें 8 में 100 से मल्टीप्लाई किया। 1000 प्लेस मतलब क्या, 1000 वाला नंबर, तो 2 में 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब इस सब सारे को ऐड कर दीजिएगा तो आपको यही मिलेगा 2874। अब जोड़ के देख लीजिए, 2000 और 800, 2800 प्लस 70 प्लस 4, 2874। यही भी मतलब किसी भी नंबर को लिखने का तरीका यही होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पढ़ा कैसे जाएगा इसको, तो देखिए 1000 प्लेस पे है, 2 है 1000 प्लेस पे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 2000, मतलब 2 पहले पढ़ेंगे, फिर 2 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है तो इसको पढ़ेंगे ऐसे 2000। 8 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो इसको पढ़ेंगे 800। 7 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है तो इसको क्या पढ़ेंगे 70। 7 10 प्लेस पे है तो 70, और ये क्या 4 1 प्लेस पे है तो इसको 4, तो इसको क्या पढ़ेंगे 2874। यही पढ़ने का तरीका हो जाएगा सर, 2874। अगर आप दूसरा नंबर उठा लीजिए यहाँ से, जैसे कि 1 2 3 4 उठा लीजिए, अब इसको बोलिएगा पढ़ इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें 4 1 प्लेस पे है, 3 10 प्लेस पे है, 2 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 1
फिर 1 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है तो इसको पढ़ेंगे 1000, 2 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो इसको पढ़ेंगे 200, 3 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है तो 3, 10 प्लेस पे है तो 30, और 4 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है तो इसको पढ़ेंगे 1234। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, 1234, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं 1234 या फिर 1234, इसको ऐसे पढ़ेंगे। यही पढ़ने का तरीका है। अगर इससे जैसे कि कोई 5 अंक वाला, 5 नंबर वाला दे दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया, तो अब कैसे पढ़ेंगे, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 1000 के बाद 10,000 प्लेस, 10,000 के बाद इसके बाद फिर अगर एक और नंबर रहता तो वो लाख हो जाता, और लाख के बाद फिर एक और नंबर रहता तो वो 10 लाख हो जाता, और ऐसे ही चलता रहता है ये प्रोसेस। तो जैसे ये है, तो इसमें देखो वो 5 1 प्लेस पे है, 4 10 प्लेस पे है, 3 100 प्लेस पे है, 2000 प्लेस पे है, और 1 10,000 प्लेस पे है। तो मतलब कि ये नंबर 10,000 प्लेस पे है, तो ये मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 10 ये नंबर 10,000 से बड़ा है। 10,000 से बड़ा है तो इसको पढ़ेंगे कैसे कि मतलब 10,000 आ गया तो इसको मतलब 10,000 से बड़ा है, हमको इतना पता है, और ये नंबर आ रहा है 12, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 12,300, क्या कि 300 प्लेस पे है, और 4 10 प्लेस पे है तो 340 और 5, इसको ऐसे पढ़ेंगे 12,345। कोई और नंबर उठाइए आप अपने हिसाब से, कुछ बोल दीजिए, 77342। अब बोलिएगा इसको कैसे पढ़ेंगे, तो 2 है 1 प्लेस पे, 4 है 10 प्लेस पे, 3 है 100 प्लेस पे, 7 है 1000 प्लेस पे, और 7 है 10,000 प्लेस पे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि 10,000 प्लेस पे, तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे 77,342। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को पढ़ के सकते हैं। मतलब ये नंबर बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैंने एक बार पढ़ने का तरीका बता दिया। इस नंबर को ऐसे पढ़ेंगे। दुनिया का कोई भी नंबर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा दे देगा तो उसको पढ़ने का तरीका यही है। जो पहला वाला प्लेस होता है उसको यूनिट प्लेस कहते हैं, दूसरे वाले को टेंस प्लेस कहते हैं, तीसरे वाले को 100 प्लेस कहते हैं, चौथे वाले को 1000 प्लेस कहते हैं। तो आपके बुक में बेसिकली पता है, इस बुक में आपका बेसिकली क्या चेक कर रहा है, बेसिकली इस बुक में आपका ये चीज़ चेक कर रहा है कि इसको मतलब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब नंबर हम देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर, 2 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे आपसे कोई सिंपली पूछता है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप तो झट से बोल देते हैं कि आपको याद है कि 3 बड़ा नंबर है। आपसे पूछ देता है 2 और 5 में कैसे बड़ा है, तो आप बता देते हैं कि 2 और 5 में बड़ा है। लेकिन आपको ऐसे कोई समझाने के लिए बोल दे कि आप कैसे जानते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो एक स्कूल में पहले जब आप बहुत छोटे होंगे तो आपको मतलब ऐसे करके बताया जाता होगा कि जैसे कि ऐसे करके टीचर्स एग्जांपल देते होंगे कि जैसे कि आपके पास मान लीजिए 5 सेब है और किसी के पास 2 सेब है, किसके पास ज़्यादा सेब हुआ, किससे ज़्यादा पेट भरेगा, तो 5 सेब वाला है उससे ज़्यादा पेट भरेगा, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि वो ज़्यादा नंबर है, मतलब 5। तो इसमें हम बड़ा बड़ा नंबर को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे कि आप कोई नंबर देख लीजिए, जैसे ये नंबर दे देगा 29 दे दिया और 30 दे दिया, 29 और 30 दे दिया, 29 और 30 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर 30 बड़ा है। अगर आपको दे देगा 414 में और 415 में कौन बड़ा है, 414 और 415 में कौन बड़ा है, 14 से एक ज़्यादा 15 है और नंबर का यूनिट टेंस प्लेस सब सेम है तो 415 वाला बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपको पता ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपको पता करना है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। लेकिन एक चीज़ और स्टूडेंट्स की निगेटिव नंबर के साथ ऐसा नहीं होता है। निगेटिव नंबर के साथ क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि -2 और -3 में कौन बड़ा है, तो आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि अच्छा ये 3 है तो हम इधर साइन लगा देंगे तो ये -3 बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका चीज़ गलत हो जाएगा। -3 बड़ा नहीं होगा, ये चीज़ -2 बड़ा होता है, क्योंकि आप सोचिए माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब आपके ऊपर किसी चीज़ का कर्ज है। जैसे कि आपके पास कोई आप किसी से 2 रुपये लिए है उधार और किसी से 3 रुपये उधार लिए है, तो मतलब आपके पास कम कर्ज किस पे है, मतलब वो कर्ज किस पे, मतलब कम कर्ज किस पे है, 2 वाला पे कम कर्ज है तो ये 2 वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कर्ज मतलब उधार होता है ना, इसी के लिए। तो माइनस वाला नंबर में जो बड़ा होता है, मतलब जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है बड़ा होता है। जैसे -2 और -3 में -2 बड़ा है। अगर -45 और -46 में बोल देगा तो -45 बड़ा है। मैंने क्या बोला कि छोटा वाला नंबर छोटा होता है माइनस में, और बड़ा वाला नंबर बड़ा होता है। तो ये भी एक बेसिक सी बात थी कि नंबर को कैसे ग्रेटर देन, और इस साइन को, इधर वाले साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, ये साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, और इधर वाले साइन को हम कहते हैं लेस देन। ये साइन जो हमारा रहता है इसको हम लोग कहते हैं लेस देन। तो ये हमारे दो बेसिक सी बातें हुई कि इस साइन को ग्रेटर देन कहते हैं, इस साइन को हम लेस देन कहते हैं। और आपके बुक का मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या है। जैसे कि आपका 3 नंबर दे दिया 4 5 3 6, इस तरह का नंबर दे दिया, और फिर दूसरा नंबर दे दिया 4 8 9 2,
4892 दे दिया। तीसरा नंबर दे दिया आपको 4370 दे दिया, 4370 दे दिया। बोलेगा इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सब 4 डिजिट वाला नंबर है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 डिजिट वाला नंबर है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है इसमें? देखिए ये 4500 है, यहाँ 4800 है, यहाँ 4300 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 48 जो सब नंबर में क्या 43 से बड़ा 45 होता है और 45 से बड़ा 48 होता है। 48 तो ये 4 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो सबसे बड़ा नंबर मतलब ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो 45 और 48 तो सबसे बड़ा हो गया, बच गया दो में। इस दो में सबसे छोटा नंबर कौन है? तो 45 और 43 में सबसे छोटा कौन होता है? 43 होता है। तो ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर का काम करेगा। और एग्जांपल आप देखना चाहे स्टूडेंट्स तो ऐसे देख सकते हैं कि 6895 ये के नंबर ये है। दूसरा नंबर अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए 237887, दूसरा नंबर ये ले लीजिए। और तीसरा नंबर लेना है तो 24569 ये नंबर ले लीजिए आप। और इसमें आपसे पूछ देगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, देखिए कि ये 4 डिजिट का नंबर है, बाकी दोनों 5 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट का नंबर है तो ये तो बड़ा होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ है। तो 4 डिजिट का नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 नंबर दे दिया, एक 4 डिजिट का है, 2 5 डिजिट का है, तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। अगर आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए, सबसे बड़ा नंबर तो दोनों 5 डिजिट का है, दोनों 5 डिजिट का है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये 23 और 24 में कौन सा बड़ा होता है? 24 बड़ा होता है। क्या? क्योंकि ये इस नंबर को आप रीड आउट करके लिखिएगा जैसे बताया हूँ पिछले मेथड में, तो ये 23,787 आएगा, और इसको रीड आउट कीजिएगा तो ये आएगा 24,569 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 23,000 से बड़ा होता है तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यही हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको यही पता करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ये चीज आपसे पूछेगा इस चैप्टर में। तो ये मैंने बेसिक सी बात बता दी कि कैसे पहचानना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। और एक चीज और दे देगा स्टूडेंट, आपको दे देगा कि 2834 ये नंबर कोई दे दिया, मतलब ये 4 कोई डिजिट दे दिया, 4 डिजिट दे दिया, बोलेगा इससे सबसे बड़ा नंबर आप बनाइए, मतलब 4 ऐसा कोई डिजिट दे देगा, बोलेगा इससे सबसे बड़ा नंबर बनाइए। तो सबसे बड़ा बनाने के लिए मेरा स्टूडेंट क्या मोटो होना चाहिए आप खुद बताइए। मेरा मोटो होना चाहिए कि जो 1000 का प्लेस है, मतलब 4 डिजिट है, तो जो 1000 वाला प्लेस है, जो मतलब सबसे RHS में जो साइड है उस पर हमको सबसे बड़ा वैल्यू रखना है, सबसे बड़ा वैल्यू रखना है। तो मतलब क्या, उसके बाद बड़ा से छोटा रखते जाना है। तो सबसे RHS में सबसे बड़ा क्या है? 8 को सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि सब में सबसे बड़ा क्या है? 8 है। 8 के बाद कौन सा बड़ा है इस सब में? 8 के बाद कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 8 के बाद हम 4 को रखेंगे। फिर 4 के बाद कौन सा बड़ा है? 4 के बाद 3 बड़ा है, तो इसके बाद 3 रखेंगे। 3 के बाद कौन सा बड़ा है? 2। तो ये इस चारों को मिला के अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इस चारों डिजिट को मिला के लिखना है, तो आप ये चारों नंबर को लिखेंगे, ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आप सबसे छोटा से स्टार्ट करके सबसे बड़ा तक जाइएगा, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। जैसे आपको दे देगा कि ये 998763551, बोलेगा कि ये 5 नंबर दे दिया, बोलेगा इससे सबसे बड़ा लिखने के लिए। सबसे बड़ा लिखने के लिए मेरा बेसिक सा फंडा है कि सबसे बड़ा को सबसे पहले, तो 9 को लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद उससे बड़ा कौन है इस सब में? 876351 में 8 है, फिर क्या है? 7 है, फिर क्या है उससे बड़ा? 6 है। 6 के बाद कौन सा बड़ा है? 5 है, 5 लिखेंगे। 5 के बाद कौन सा बड़ा है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद कौन सा बड़ा है? कि 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सबसे बड़ा नंबर लिखने के लिए दे देगा 4 डिजिट या 5 डिजिट या 2 डिजिट का, तो आप सबसे बड़ा से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे के बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। अगर सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे बड़ा से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा से स्टार्ट कीजिएगा और सबसे बड़ा तक जाइएगा। तो एक ये तरीका हो गया कि नंबर लिखने का कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होता है और कौन सा नंबर सबसे छोटा होता है। ये एक तरह का हमारा तरीका हो गया कि कौन सा नंबर कौन सा बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है। और इस चैप्टर में आपको एक चीज और पढ़ना है कि अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर होता है कि किसी नंबर को आपको बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा रखना है, फिर उससे बड़ा रखना है, फिर उससे बड़ा रखना है। जैसे आपको देगा 10, 11 और 12 को असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले 10 को रखिएगा, फिर 11 को रखिएगा, फिर 12 को रखिएगा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा को सबसे पहले, ये हो गया आपका असेंडिंग हो गया। मतलब असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में आपको रखना है कि सबसे छोटा को सबसे ज्यादा, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा।
जैसे आपको और कोई और नंबर दे देगा, बोलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, जैसे दे देगा आपको 3 नंबर 847 दे दिया, फिर दे दिया 9754 दे दिया, फिर 1002 दे दिया, ये सारी नंबर दे दिया। तो इतना सारा नंबर अगर देने के बाद आपको बोल देगा ये 3 नंबर बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए, हम क्या बोले सबसे छोटा को सबसे पहले, तो 847 को सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है 9754 और 1002 में कौन सा बड़ा है, ये तो 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, तो ये छोटा हो गया, तो इसके बाद ये आएगा 1002 आ जाएगा इधर, फिर इधर क्या आ जाएगा 9754 आ जाएगा, तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर इसी नंबर को अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो हम कैसे लिखते, सबसे पहले हम 12 लिखते, फिर 11 लिखते, फिर 10 लिखते, क्योंकि असेंडिंग में होता है कि घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी को अगर लिखते तो सबसे पहले हम 9754 लिखते, फिर 1002 लिखते, 847 लिखते। तो ये हो गई हमारे स्टूडेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात, कि असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर उठाना है, सबसे छोटा से उठाना है और सबसे बड़ा तक लिख देना है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, और सबसे बड़ा से उठा के सबसे छोटा तक आना है तो वो हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हमारा मेनली यही सारी चीज़ें को पढ़ना था, कि नंबर को पढ़ना है और उसके प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को लिखना है। जैसे कि कोई नंबर आपको 4 नंबर दे देगा, बोलेगा कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख के पहचान लीजिएगा कि 4 डिजिट का नंबर है, 1s प्लेस 10s प्लेस को रीड आउट करके सबको ऐड करके देख लीजिएगा, एक तो वो मेथड है। या फिर आपको पढ़ना लिखना बता दिया कि कैसे ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड है, तो उस मेथड से आप बता सकते हैं। या फिर आपको इस चैप्टर में बोलेगा क्या कि सबसे बड़ा नंबर को सबसे असेंडिंग में सजाइए और सबसे डिसेंडिंग में सजाइए। तो स्टूडेंट आप लोग इसका एग्जाम्पल पूरा करेंगे, पहले एक्सरसाइज का पूरा एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे, जितना भी एग्जाम्पल दिया होगा सारा का सारा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और इस एक्सरसाइज को घर से ट्राई करके आएंगे। एक्सरसाइज को घर से ट्राई करके आएंगे कि 1.1 एक्सरसाइज है, तो 1.1 एक्सरसाइज है तो इसमें ट्राई करके आना है कि आपको कि कौन सा नंबर क्या है। जैसे कि आपको नंबर दे देगा ऐसे 9,05,41,000, इसको आपको लिखना है इस तरह का ना। 1 लाख दे देगा, 1 लाख दे दिया, 1 लाख दे रहा है, बोल रहा है इसमें कितना 10,000 होगा। पहले आपको जो बेसिक मेथड बताया है लाख लिखने का, वो उस पर आप जाइएगा और उस पर लिख के देखिएगा कि 1 लाख में कितना 10 आ रहा है, कितना 1 आ रहा है, कितना 1000 आ रहा है। तो ऐसे करके आपको देखना है। उसके बाद उसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना 10,000 होगा, कितना 10,000 होगा, तो ये पता करके आपको पता करना है कि 1 लाख में कितना 10,000 होगा। तो ये सारी चीज़ें को आपको चैप्टर 1.1 में है, तो आप लोगों के लिए इसका सॉल्व आउट एग्जाम्पल कीजिएगा, और 1.1 एक्सरसाइज का जो 1.1 एक्सरसाइज को आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जितना हो सके। फिर अगले क्लास में हम लोग इसका प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे कि 1.1 एक्सरसाइज में क्या होता है। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।